हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। करते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। आज आप लोग देख रहे हैं जो कि मेरे दोस्त कल जो है कि वीडियो बंद हो गया था, आज जो है कि वहीं से चालू करेंगे। ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। कल मेरे दोस्त क्या हुआ था पता है, वीडियो हम 50 मिनट का बनाए थे, मात्र 19 मिनट रिकॉर्ड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मोबाइल मेरी बर्क गई थी और हम जो है कि भौंकते रह गए, हम जो चिल्लाते रह गए, आप लोग को अच्छी तरीके से समझाते रह गए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। कितनी क्या बताएं कितना बुरा फील हुआ। फिर भी जाने दीजिए मेरे दोस्तों, फिर आज उसी उत्साह उसी उमंग के साथ फिर आपसे समझाया जाएगा। और कल हम लोग क्या पढ़ रहे संविधान में मेरे दोस्त, संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संविधान की प्रस्तावना। क्या पढ़ रहे थे? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना मेरे दोस्तों हम लोग कहाँ पहुँचे थे, आप लोग को पता है? कहाँ तक पहुँचे थे बताइए, कहाँ तक पहुँचे थे? तो मेरे दोस्तों जो है कि आप लोग आखिरी वीडियो देखेंगे तो बस जो है कि यही लिखे थे कि संविधान जो है कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान निर्माताओं की कुंजी, यही लिखे थे। तब तक वीडियो कट गया। आज वहीं से चालू करेंगे और पीछे की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखना, पहली बात तो मेरे दोस्त एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ये जो प्रस्तावना है ना, देखना ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना मेरे दोस्त, इसको पहली बात हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश या अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना। अंग्रेजी, हिंदी में इसे क्या कहते हैं प्रस्तावना को, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो है कि हिंदी में प्रस्तावना को जो है कि प्रियम्बल, जो है कि क्या कहा गया है, उद्देशिका कहा गया है। उद्देशिका कहा गया है हिंदी में मेरे दोस्तों। ये प्रस्तावना और श्रवणा का कोई कंसेप्ट नहीं है। आखिर क्यों प्रस्तावना नाम दिया गया, इसके लिए बाद में बताएंगे जब आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है ना, यहाँ आप देखना उद्देशिका कहा जाता है। देखिएगा, कभी जो एथेंटिक बुक रहेगी ना तो उसमें कभी नहीं देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, जब भी उसमें देखेंगे लिखेगा संविधान की उद्देशिका। ठीक है ना, उद्देशिका हिंदी में कहते हैं किसको, प्रस्तावना को। अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं क्या, प्रियम्बल, PREAMBLE, प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उद्देशिका कहते हैं। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भैया ये उद्देशिका क्यों लिख रहे हैं, प्रस्तावना क्यों लिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ आप समझिएगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ आप मेरे दोस्त समझना, क्या समझना भैया, ये बता दो कि आखिर हम लोग क्या समझेंगे। तो आपको बता दें, है ना, आज जो कि वही बातें चलती रहेंगी, वही बात चलेंगी, जो फैक्ट, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आज वही सब बातें चलेंगी। फिर यहाँ आप देखना क्या हम लोग लिखे थे। पहली बात तो ये आपको बता दें मेरे दोस्तों कि हम जो है कि आखिरी यही लिखे थे, वहीं से चालू कर दें तो कहेंगे कि भैया वो कहाँ चला गया। लिखे थे हम क्या पता है, उद्देशिका। उद्देशिका क्यों लिख रहे हैं आपको पता है, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है, जानने की कुंजी है। ठीक ना, ये डायरेक्ट पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना को या उद्देशिका को किसका कुंजी कहा जाता है, किसका। संविधान के निर्माताओं को प्रस्तावना में क्या कहा गया है, तो संविधान निर्माताओं क्या कहा गया है, जो विचारों की जानने की कुंजी है ना, संविधान के विचारों के जानने की कुंजी है। क्या कुंजी मेरे दोस्तों, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में देगा और पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बोलिए हाँ, यदि नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। ठीक ना मेरे दोस्तों, बोलिए ना। ये आप समझ में आ गया मेरे दोस्तों? हाँ, मन में यही लग रहा था कि ये कम क्यों चल रहा है, कम याद नहीं आता है मेरे दोस्तों, इसके लिए सॉरी।
कि हम आगे से नहीं डालते हैं, इसमें डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग याद भी तो कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा आप लोग याद भी तो कर लेंगे। ये हमेशा नाटक करता है ना, हमेशा नाटक करता है कि जब हम चलाते हैं इसको पता है शोरूम जब चलाते हैं तो बहुत सही चलता है, फिर बाद में ये नखरा दिखाने लगता है। तो नखरा इसका ख़त्म करेंगे। देखिए आदत में पूरा लगे। यहाँ आप देखना, यहाँ पे देखना, उद्देश्य का संविधान निर्माताओं की विचारों को जानने की कुंजी है। जानने की कुंजी एक स्टेटमेंट यहाँ से पूछता है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, दूसरी बात पूरा लिख देते हैं, यहाँ से इसको मिटाकर पूरी बातें लिखते हैं, पूरी बातें लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ आप देखें संविधान में देखना, प्रस्तावना में पहली बात तो लिखिए, पहला बात डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किए गए हैं। तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन 2 2 बार, ऑप्शन 3 3 बार और ऑप्शन 4 इनमें से मतलब एक भी बार नहीं। 4 ठो इस तरह पूछेगा। नहीं तो डायरेक्ट पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था। भैया साहब 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, इस तरह करके देखा। फिर उस तरह पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना में कब, टाइम बताइए कब संशोधन किया गया था। मेरे दोस्तों 3 सवाल बनते हैं, उस 3 सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखना, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में केवल, पहली बात केवल एक बार संशोधन किया गया है। संशोधन किया गया है। डायरेक्ट पूछेगा केवल एक बार संशोधन किया गया है, फिर उसके बाद संशोधन नहीं किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। उसके बाद संशोधन सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। या फिर पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन किए जा सकते हैं, तो बोलिए हाँ, ठीक ना, बोलिए हाँ। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछेगा कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आप बोलेंगे कि एक बार, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते, यहाँ आप समझ में आ गया ना। फिर देखिए वह संविधान संशोधन पहला कौन सा एक बार संशोधन किया है, केवल एक बार, लेकिन कब किया गया था मेरे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1900 कब बताइए, 1976 को। कब किया गया था मेरे दोस्तों, 1976 में इसका संशोधन किया गया था, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो आगे चलें, पहली बात कब किया गया था, तो 1976 में, ठीक ना। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और देखना, यहाँ से देखना, इस 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं इसको मिटाकर, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान मेरे दोस्तों हर चीज़ लिखते हैं, कहीं पर भी आप लोग को इतना कोई नहीं लिखेगा, सब लोग मुंह से बोल देगा, अपना जो है कि वीडियो पॉज करके लिखिए। लेकिन हमारे आधा घंटा जो भी करेंगे, लेकिन आप लोग को ना नोट्स बनाने की टेंशन होगी, आप लोग साथ साथ लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ भी लेंगे। देखना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन तो लिखें, संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा
उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए मेरे दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए। तो अब बताएंगे भैया कौन कौन सा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, या इसको मिटा दें, चलिए बड़ा बड़ा लिख देंगे तो मज़ा आ जाएगा ना, इस बड़ा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कब हुआ था ये? 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे मेरे दोस्तों। पहली बात तो एक थी अखंडता था, क्या था? अखंडता। फिर क्या दूसरा था, क्या था? समाजवादी, ठीक ना। फिर तीसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक ना। 3 शब्द जोड़े गए थे। असप, इसका ट्रिक बना देंगे, असप, ये आप याद रखेंगे। अ से अखंडता, स से समाजवादी और प से पंथ निरपेक्ष, देखना ये ट्रिक लगा देंगे। असप, पहला बार असप, अ से अखंडता, स से समाजवादी और प से पंथ निरपेक्ष, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसको आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने क्या बोला, डायरेक्ट पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से वर्ड जोड़े गए थे, कितने वर्ड जोड़े गए थे? पहली बात तो 3। कौन से जोड़े गए थे? तो ये 3 आप लोग के सामने रहेगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन में दे देगा ना, हिल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सार्वभौमिक दे देगा, समाजवादी दे देगा, उसके बाद अखंडता, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमेशा ये पूछता जा रहा है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। असप, भाई साहब काम खत्म, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद चलते हैं आगे। और एक चीज़ बात याद रखेंगे, हाँ चलिए इसको मिटा कर बताते हैं। डिजिटल रहता तो मज़ा आ जाता ना आप लोग को पढ़ाने में, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार मोहब्बत रहेगा वो भी आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ आप देखना कि जब संविधान लागू कब हुआ था मेरे दोस्तों, बताओ? 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना संविधान के साथ जब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय प्रस्तावना में यहाँ पर लिखना, उस समय मतलब जब जो है कि संविधान लागू हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय जो है कि संविधान में प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना में, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना में केवल 3 ही वर्ड थे और 3 वर्ड बाद में जोड़े गए। वो कौन से? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक ना। तो वो 3 वर्ड कौन कौन से थे, इसको लिखना। ये 3 वर्ड थे, केवल उस समय कितने वर्ड थे? 3 वर्ड थे मेरे दोस्तों। कौन कौन सा था? पहला क्या था आप लोग को पता है? संप्रभुता। पहला क्या था मेरे दोस्तों? पहला था संप्रभुता जोड़ा गया। दूसरा लोकतांत्रिक जोड़ा नहीं गया मेरे दोस्तों। इस समय मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो कि प्रस्तावना में कितने वर्ड थे? केवल 3 वर्ड थे। पहला तो था संप्रभुता, दूसरा था लोकतांत्रिक था, और तीसरा क्या था मेरे दोस्तों? तीसरा था गणराज्य। अब कहेंगे भैया ये सब के बारे में भी बताते चलो। मेरे दोस्तों आप लोग से कह रहे हैं कोई भी नहीं छूटेगा। जो 6 शब्द बताए हैं इसको निचोड़ कर बताएंगे, आपके दिमाग में खोल कर भरेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए ना, कोई भी टेंशन परेशानी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको खोद कर बताया जाएगा, ठीक ना, उसका विथ एग्जाम्पल के साथ। और कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, क्या नहीं भूलेंगे कि गणराज्य क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है,
ये सब आप लोग अखंडता क्या होता है, ये सब एक एक वर्ड आपको एक एक चर के एक एक उसका निचोड़ बताएंगे, उसका परिभाषा बताएंगे, उसके एग्जाम्पल बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग को जो कि परेशान उसमें मत होइए कि भैया ये सब का लिखवा रहे हैं, फैक्ट लिखवा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। फिर अभी उसके बाद सब एक एक करके हम आपसे बात करेंगे। समझ में आ गया, 3 वर्ड आप लोग को समझ में आ गया। उस समय 3 वर्ड थे, ये थे। बाद में कौन कौन से जोड़े गए, बाद में कौन कौन से जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। स प, जल्दी से कम जो कि लिख कर बताइए कि अ स प मतलब क्या होता है, अभी बताएं, ठीक ना। ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखना मेरे दोस्त, इतना ज़बरदस्त भाई साहब, भले क्लास तो लंबी हो जाएगी लेकिन इससे ऊपर भाई साहब कहीं देख लेंगे ना तो बता दीजिए कि भैया ये सब नहीं हुआ। चलिए इसके बाद लिखना, क्या लिखेंगे, पहली बात, और हाँ एक हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालेंगे कि उद्देशिका, उद्देशिका कौन, प्रस्तावना, उद्देशिका, उद्देशिका क्या संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। बताइए जल्दी से, उद्देशिका जो हमारा संविधान, इसको संविधान में हम लोग पढ़ते हैं, तो बताइए उद्देशिका वही जो प्रस्तावना है, इस संविधान का अंग है कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग कैसे करेंगे पता है, इसको हेडिंग या तो इस तरह कर लीजिए कि जो उद्देशिका क्या संविधान का अंग है, या फिर ये भी कर लीजिए कि उद्देशिका पर विवाद। क्या हेडिंग डालेंगे, उद्देशिका पर विवाद, ठीक ना। विवाद भी डाल लीजिए, चाहे क्या जो हेडिंग डाले ये भी सही है, ठीक ना, ये भी सही है। तो मेरे दोस्तों विवाद क्या हुआ था, ये अंग है कि नहीं, उसके लिए एक केस आया था, उसके लिए एक केस आया था। ईवी क्या था, ईरी बेरूबाड़ी, क्या था, बेरूबाड़ी, ई री पूरा लिख रहे हैं सब लोग, बेरूबाड़ी बेरूबाड़ी क्या बदला देते हैं, ईरी बेरूबाड़ी केस, एक तो केस आया था, मामला मेरे दोस्त कब आया था, तो आप बताएंगे 1960 ईस्वी में आया था। ये कब आया था, 1960 ईस्वी में ये आया था। कब आया था, 1960 ईस्वी में, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था, उस समय लागू हुआ था। उसके 10 साल बाद ये 101 आया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे केस आया, ये सुप्रीम कोर्ट में, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे केस आया, किसका, ईरी बेरूबाड़ी का। इसमें क्या कहा गया मेरे दोस्तों, इसमें क्या कहा गया तो आप लोग को पता है, इसी में बताया गया कि जो उद्देशिका है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यस से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं बताया। मेरे दोस्त जब ये केस आया उसमें पूछा गया, कोई आया धुरंधर जो कि उसमें पूछा कि भैया हमको बताइए कि ये संविधान जो है इसमें अंग है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। इस केस के मामले से, ई बेरूबाड़ी के मामले डायरेक्ट पूछे में आगे, रुकिए मेरे दोस्त, जो है कि आप देख लेते हैं रिकॉर्डिंग और एक कर लिया, फिर बिगड़ जाएगा तो कैसे कमवा चलेगा, ठीक ना, कैसे कमवा चलेगा। तो मेरे दोस्तों हम क्या कह रहे थे, यहाँ आप देखना कि जो है कि उद्देशिका जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन किसे पूछेगा पता है, पूछेगा कि ईरी बेरूबाड़ी मामला में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था कि नहीं माना गया था, तो आप बोलेंगे कि संविधान का अंग नहीं माना गया था मेरे दोस्तों। इस केस में यही आया था। फिर उसके बाद जो है कि 13 साल इस तरह बीतते रहे, फिर भाई साहब उठ कर आए, कौन मेरे दोस्त, उठकर कौन आए मेरे दोस्त, आप लोग को पता है केशवानंद भारती, बहुत ही फेमस, क्या बहुत ही फेमस जो है कि ये केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ना। उसके बाद आया केस एक ठो, दूसरा केस आया केशवानंद
भारती बनाम केरल राज्य कब आया था मेरे दोस्तों? ये बच्चा को याद आया होगा कि 1976 ईस्वी में आया था मेरे दोस्तों। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, अपना फैसला पलट दिया। क्या दिया? पलट दिया अपना फैसला। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। किसके? जो 1960 ईस्वी में कहा था उसको पलट दिया, उसको गलत कर दिया। और केशवानंद भारती के मामले में कहा कि जो कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का अंग है, संविधान का अंग है मेरे दोस्तों। उसमें बहुत ही सीधे लड़के थे। इरी बेरुबाड़ी मामला आया था, उसमें बहुत ही प्यार से लोग बात कर रहे थे, बहुत ही उतना लोग अच्छे नहीं थे, बढ़िया नहीं थे, उतना केस नहीं लड़ पाए। तो मेरे दोस्तों आए तो उसमें कहा गया कि जो है कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती उठे तो इन्होंने इससे सुप्रीम कोर्ट डर गई और कहा कि भैया मेरी जुबान से निकल गई, मेरी जुबान फट जाए, ऐसे जो चलता है ना कि मेरी जुबान से निकल गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा, ये संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, मेरी जुबान से गलती से निकल गया था। तो इसी में इसमें बताया गया कि केशवानंद भारती में कि जो है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। डायरेक्ट पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है कि नहीं माना गया है? तो आप बताएंगे कि माना गया है, ठीक ना, माना गया है, ठीक। या फिर इस तरह पूछता है कि संविधान उद्देशिका को संविधान का अंग किस केस में माना गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 ईस्वी में, ठीक ना मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक। अब चलते हैं आगे चलें तो बताइए यस, और नहीं चलें तो भी बताइए यस, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो आप बताइए कि यहाँ तक सही है कि आगे चलें? आप बताइए कि यहाँ तक सही है कि आगे चलें? चलना यहाँ आप देखना है मेरे दोस्तों, क्या बताइए। पहली बात तो ये जो क्या हम लोगों ने जान लिया कि किसको संविधान ने किस प्रस्तावना को किसने कहा, उसकी परिभाषा क्या होती, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने कल जाना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि क्या होता है, फिर उसके बाद जो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? कल मेरे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो 6 शब्द जोड़े हैं ना उसके एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, आखिर उसकी भावनाएं क्या है, ठीक ना, उसकी भावनाएं क्या। अब डायरेक्ट पूछता है ये प्रस्तावना का कंसेप्ट जो है, प्रस्तावना का कंसेप्ट और कहाँ होता है? तो आप बताएंगे कि तो होता है ऑस्ट्रेलिया में, एक होता है यूएसए में भी क्या है? प्रस्तावना है, उद्देशिका और क्या यहाँ पे है? इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल उद्देशिका का एग्जाम्पल एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक तो अमेरिका है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों 2-3 क्लास और लगेगा, क्या 3 या 4 क्लास 20-20 मिनट का और आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं तो 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाता है। लेकिन 20-20 मिनट का आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगी, हंसते खेलते उसको जो है कि मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कहीं भी आप खेलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, आप जो इसको देख लेंगे 20 मिनट, ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इसीलिए 2-3 या 5 वीडियो हम बना रहे हैं, या आप लोग को कोई वो ज़्यादा ओवरलोड ना हो। तो चाहते तो 2 घंटा में ख़त्म कर देते, ठीक ना। तो मेरे दोस्तों आप मस्त रहिए, खुश रहिए, और 2-3 क्लास और लगेगा, 3 या 4 क्लास भी लग सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों। एक बार यकीन रखिए कि एक बार जो यहाँ पे टाइम दे देंगे ना, भूलेंगे नहीं। बस एक बार आप लोग को कष्ट क्या करना है कि हाथ से अपना नोट्स बनाना है। PDF वगैरह कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। जो PDF को देखता है वो 5 साल पीछे जाता है ना, वो 5 साल पीछे जाएगा आपसे। एक बार हाथ से लिख कर देखिए, सिलेक्शन पक्का है। एक बार हाथ से लिख कर देखिए, ठीक ना। तो आप मेरे दोस्तों फर्स्ट रहिए, खुश रहिए और लाजवाब रहिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है ना दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? मस्त रहेंगे, कोई टेंशन कोई कुछ नहीं। हमेशा प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा धुरंधर होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस
मेरे दोस्तों जो है कि प्रस्तावना खत्म होगा, फिर प्रस्तावना का जो है कि आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा और उड़ा कर, हो सकता है उसको भिगो कर भी मारिए ना, उसको भिगो कर इस तरह उड़ाइए और उसको पानी फेंक कर भिगो कर मारना चालू कर देंगे किसी भी बुक का। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा, बोल गए ना, आप लोग खुद मस्त लड़के हैं, आप लोग जो है कि लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक ना, थैंक यू।